और नेक्स्ट यहाँ से है कि सदाओ के पिता जो कुछ भी उससे कहते हैं वो अपने पिता की सारी बातों को मानता था, सारी बातों को याद रखता था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विथ हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। तो यहाँ तक बताए हैं कि उसके पिता न तो उसके साथ कोई मजाक करते थे, न तो उसके साथ खेलते थे, बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन। लेकिन क्या है, वो अपने पापा का इकलौता बेटा था, तो क्या है उसके पिता जो है उसके लिए काफ़ी कष्ट उठाए थे, मतलब हर मुमकिन कोशिश करते थे कि वो पढ़ लिख के आगे निकल जाए। तो सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और सदाओ भी ये अच्छी तरह से जानता था कि उसके पिता की सबसे बड़ी चिंता थी मेरी पढ़ाई को लेकर, कि हमेशा चिंता करते थे। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लीन्ड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। तो इसी कारण से क्या करते हैं, उसके पिता उसको बहुत ही कम उम्र में यानी 22 साल की उम्र में उसको क्या करते हैं, अमेरिका भेज देते हैं, ताकि वो विज्ञान के बारे में या मेडिसिन के बारे में, सर्जरी के बारे में जान सके। ठीक, जो कुछ भी वो सीखना चाहता था सीख ले। ही हैड कम बैक एट 30। तो वापस वो जब वो 30 वर्ष की आयु का हो जाता है तब वो वापस आता है। एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ बिकम फेमस नॉट ओनली एज अ सर्जन बट एज अ साइंटिस्ट। तो उसके पिता की मृत्यु होने के पहले ही यानी सदाओ क्या है, न तो एक तरह से वो साइंटिस्ट के रूप में फेमस हो गया था, बल्कि क्या है एक बहुत ही बड़ा सर्जन भी हो गया था। यानी उसके पिता ने उसका अपना सपना पूरा होते हुए देख लिया था। अपनी मृत्यु के पहले वो ये देख गए थे कि उनका बेटा क्या है इतना बड़ा मतलब डॉक्टर बन गया है, साइंटिस्ट हो गया और बहुत ही फेमस हो गया है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स। तो क्या होता है कि उसको क्या है बाहर देश में एक आर्मी की सेना के साथ नहीं भेजा जाता है, जिस समय ये वर्ल्ड वार हो रहा था, क्योंकि उस समय ये जो सदाओ हॉकी है वो उस समय कर क्या रहे थे कि एक डिस्कवरी किए थे। डिस्कवरी वो कि ऐसे प्रकार के चोट को वो पूरी तरह से ख़त्म कर दें। ठीक, एक ऐसे घाव को जो क्या है खोज कर रहे थे कि वो घाव पूरी तरह से उसका निशान पूरी तरह से मिट जाए। आल्सो ही न्यू देयर वॉज सम slight danger that the old general might need an operation for a condition for which he was now being treated medically। और उसी समय क्या है एक बहुत बड़े ऑफिशियल जनरल थे जिनका ऑपरेशन होना था, किसी भी कंडीशन में वो मेडिकल में एडमिट थे। ठीक है, तो उनका ऑपरेशन करना पड़े, तो इसलिए क्या है सदाओ हॉकी को रोक लिया गया था, जिनका इलाज वो खुद कर रहे थे। एंड फॉर हिज पॉसिबली सदाओ वॉज बीइंग केप्ट इन जापान। और यही कारण है कि सदाओ को बाहर न जाके जापान में ही उनको रोक लिया गया था। तो फिर हुआ क्या कि नेक्स्ट लाइन है कि क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ। अब क्या है आप आकाश में क्या है कि ओशियन यानी समुद्र में क्या है बड़े बड़े मतलब बादल की तरह वो उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज हैड अ नाइट ड्रॉन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स। और क्या है पिछले कुछ दिनों से मौसम बहुत ही ख़राब चल रहा था कि ठंड का मौसम था। ठीक है, और धुंध बहुत ही ज़्यादा हो गई थी, यानी कोहरा बहुत ही ज़्यादा पड़ रहा था, लहरें उठती हुई दिखाई दे रही थी समुद्र में। सदाओ वॉच्ड मिड्स हाइड आउटलाइन ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। तो सदाओ को दिखाई भी दे रहा था कि आइलैंड की तरफ से कोहरा बहुत ही ज़्यादा चढ़ते हुए आ रहा है। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच बिलो द हाउस। और जहाँ उसका घर एक पहाड़ी एरिया पे बना हुआ था, उसके नीचे के हिस्सा भी पूरा धुंध से भर गया था। ब्रीथिंग अराउंड द पाइन्स, जो चीड़ का पेड़ लगा हुआ था वो भी पूरा धुंध से ढक गया था कि इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी wrapped अबाउट द हाउस टू। और थोड़ी ही देर के बाद यानी कुछ ही मिनट में वो कोहरा जो है पूरे घर पे भी छा जाएगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हाना हिज वाइफ। तो वो क्या करता है कुछ देर के बाद अपने कमरे में जाएगा हाना के पास यानी उसकी वाइफ के पास। वुड बी वेटिंग फॉर हिम विथ 2 चिल्ड्रेन, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ सदाओ हॉकी का वेट कर रही है। नेक्स्ट पैरा कल